आगरा के DVVNL कार्यालय में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। वहां अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बिजली को लेकर उन्होंने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को सही बिल और समय पर बिल मिले, इसके लिए दिशा निर्देश किया गया है। सरकार जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील पर 20 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली देने के लिए कटिबद्ध है। कृषि बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, कृषि बिल किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय कैसे बढ़े, उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, कुछ विपक्षी दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, आंदोलन की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। ज्यादातर किसानों की समझ में बिल आ गया है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। समीक्षा बैठक आपने की, समीक्षा बैठक में क्या रहा, क्या दिशा निर्देश दिए? सही बिल समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार 24 घंटे जिला मुख्यालय पे, 20 घंटे तहसील पे और 18 घंटे गांव में बिजली देने के लिए संकल्पबद्ध है। कंज्यूमरों की शिकायत आ रही थी कि उनको सही बिल नहीं मिल रहा है, गलत बिल मिल रहा है। लगातार मेरी तरफ से समीक्षा रहती हैं और अब मैं डिस्कॉम 22 जा रहा हूं, सभी डिस्कॉम में जा रहा हूं और दक्षिणांचल से उसकी शुरुआत मैंने की है। सही बिल समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले। उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता मेरा भगवान है और उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। 31 जनवरी तक प्रो बिलिंग है, जिसमें ये सुनिश्चित होगा कि मीटर रीडर घर तक पहुंचा है, उपभोक्ता के घर तक पहुंचा है और उसने जितनी बिजली कंज्यूम की है उपभोक्ता ने, उतनी यूनिट्स के हिसाब से वो बिल बनेगा। तकनीकी का सहारा हम लोग ले रहे हैं। लगातार हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। अगर आपके यहाँ मीटर रीडर नहीं जा रहा है तो उसकी शिकायत भी आप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रो बिलिंग का सिस्टम है, जो 31 जनवरी तक सुनिश्चित होगा, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसमें देरी हुई है, उसकी भी जवाबदेही हम लोग तय करेंगे और 31 जनवरी तक पूर्ण हो, ये भी सुनिश्चित MD डिस्कॉम करेंगी, डायरेक्टर जो कमर्शियल हैं वो करेंगे। आज सभी एसीज हमारे आए थे, सभी हमारे चीफ इंजीनियर आए थे और सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उपभोक्ता के हित में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि सब लोग कंज्यूमर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मकसद केवल इतना ही था, उपभोक्ता सेवा, उपभोक्ता सेवाओं में कहीं कोई ढिलाई ना हो। उन पे भी किसान जो पूर्ण जमा योजना चल रही है, उसमें किसान को कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 60 दिन में उसका ट्यूबवेल चालू हो जाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूरा पैसा जमा कर दिया है। जो छूट में जो किसान हैं हमारे, जिनको छूट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड के कारण पैसा नहीं मिल पाया है, पूरा पैसा कोविड में चला गया है। तो अब जैसे छूट की योजना आएगी, तब छूट में जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन छूट जब योजना आएगी तो उनको भी हम लोग समायोजित करेंगे। लेकिन अभी जो उपभोक्ता पूर्ण जमा योजना में जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, वहाँ पर भी पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी 0 हो जल्दी, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। जनवरी 31 तक कोई पेंडेंसी ना रहे। मैंने सभी स्टोर की भी समीक्षा करने के भी आदेश दिए हैं। जितनी भी परचेज होगी डिस्कॉम की, वो परचेज सब वेबसाइट पर डाली जाएगी। कितने आपने मीटर खरीदे, कौन सी कंपनी से खरीदे, खरीद की प्रक्रिया क्या थी, ये भी उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी हो। ट्रांसफार्मर कितने खरीदे, कौन सी कंपनी से खरीदे, उनका वारंटी क्या था, गारंटी क्या था, अभी हमारे पास कितने स्टोर में हैं, पूरी जानकारी हमारे उपभोक्ताओं को मिले तो वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाली जाएंगी। बहुत व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होगी। हमारे स्टोर में कितना सामान है, कितना सामान खरीदा, कितना सामान हमारे सब स्टेशन पर गया तो मौके पर वहाँ की क्या स्थिति है, उसकी भी रिपोर्ट हम लोग लेंगे। तो उपभोक्ता के हित में सारी चीज़ों को हम लोग बहुत पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हम कंज्यूमर का भी सहयोग लेंगे और आप सब पत्रकार मित्रों का भी सहयोग लेंगे और व्यवस्थाओं को बहुत पारदर्शी करेंगे।
जैसे पावर टेक कंपनी थी, बहुत सारे मीटर बदले भी गए, तमाम बड़ी बातें सामने आई। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या वही सिस्टम चल रहा है या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, मीटर की जहाँ कोई खराबी मिलती है तो उसमें तत्काल मीटर बदले जाने की प्रक्रिया है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसका मीटर बहुत तेज़ दौड़ रहा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा के चेक मीटर लगवा सकते हैं। जहाँ तक आप स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर में जांच चल रही है, जांच हो रही है। उसमें भी अभी तक की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें जांच हो रही है। मैंने उसकी जांच एसटीएफ से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और एसटीएफ की जांच हो रही है। उसकी पहली बार तो मुख्यमंत्री जी को वो एसटीएफ रिपोर्ट करेगा, लेकिन उसमें कोई दोषी बचेगा नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने अपने ज़िले से की थी। क्योंकि सरकार रिफॉर्म चाहती है, सरकार ये चाहती है कि उसको उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना आए। मीटर रीडरों से निजात कैसे मिले, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस रहना चाहिए। सब हम लोग तकनीकी का सहारा लेकर ऑनलाइन बिलिंग हो जाए, ऑनलाइन कनेक्शन हो जाए, ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण हो जाए, तो सिस्टम को हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कठोर। बस छोटा सवाल और है